नहीं कर सकते। ये शिक्षा की बात करेंगे अजय आलोक जी, वह काफी व्यक्तिगत हुए थे, मैं तो कभी होता नहीं। अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ाते हैं लोग, इनके सारों के बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर नेताओं के भी बहुत सारे बच्चे विदेश में पढ़े हैं भाई, आपके नेता राहुल गांधी विदेश में पढ़े। उनको बताने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि राजीव, सोनिया, राहुल, प्रियंका, ये बताओ इसमें से एक भी हिंदू बताओ। ये व्यक्तिगत कहां से हो गया? हिंदू नहीं है ना वो। ये व्यक्तिगत टिप्पणी कैसे कहता है? आप प्रूफ कर दीजिए कोई हिंदू है इसमें से। कौन करता है? कह रहा हूं सब कहता है, सब कहता है। कैसे राहुल गांधी हिंदू हो जाएंगे? पारसी मां और ईसाई, पारसी मां, एक मिनट, पारसी पिता ईसाई मां के बेटे हिंदू कैसे हो गए? मैंने ये कहा। इंदिरा जी की शादी फिरोज गांधी से हुई। पारसी समाज कौन थे? दूसरे समाज की अगर लड़की आती है तो उनको मानते नहीं, उनको अपने घर में रहना पड़ता है। उनका तो राजीव गांधी के धर्म के हुए मैं बताता हूँ। तो आपको अगर धर्मों के बारे में और आपको अगर किस तरह से क्या होता है पता नहीं है तो हम क्या करेंगे? अरे राजीव गांधी और सोनिया गांधी पारसी और ईसाई हुए या नहीं? ना आप अरे कहना क्या चाहते हो? संस्कार हुआ वो हिंदू पद्धति से हुआ। राहुल जी पूरी हिंदू पद्धति से जीते ना। राहुल जी ने बाहर के हैं, वो सारे देश में है, उन्होंने देश के लिए बलिदान भी दिए। सारे जवाब मिला गए हैं जिन्होंने अम्बेडकर जी जो है को जवाब मिला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी की जाति के ऊपर जब भी कोई सवाल आता है तो कांग्रेसी लिबांडू ऐसे भागने लगते हैं, सवाल का जवाब तो देते नहीं, इधर उधर की गोल गोल बातें बनाने लग जाते हैं। लेकिन आज बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने कांग्रेसी प्रवक्ता अतुल लोंडे पाटिल को ऐसे घेरा है कि वो भाग नहीं पाए, और उनकी तिलबिलाहट देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। तो आइए कांग्रेसी लिबांडो की तिलबिलाहट देखते हैं। चलो भाई। अजय लोग अक्सर ये मुद्दा उठाते हैं और मेरी भी कई बार उनसे डिबेट हुई। यही तर्क मैं भी देता हूं जो अतुल लोंडे पाटिल दे रहे हैं कि जब कोई एक धर्म को स्वीकार कर लेता है तो उस धर्म का हो जाता है। सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, उन सब ने हिंदू धर्म के हिसाब से अपना जीवन जिया। अच्छा लोंडे पाटिल मान लीजिए आपने दिल्ली छोड़ दिया भाई, मध्य प्रदेश में महू में जाके प्रचार कर रहे हैं आपके नेता, दिल्ली छोड़ दिया आपने। नहीं, पहले तो मुझे आलोक भाई ने जिस घटिया स्तर पर जाकर बात की है उससे भी ज्यादा घटिया स्तर पर जाकर बात करनी है। आप इजाजत दोगे? क्योंकि आपने उनको इजाजत दी। इन्होंने धर्म निकाला मेरे नेता का, इन्होंने शहजादा बोल दिया उनको। इस देश ने, दुनिया ने पहला फकीर देखा जो 8.5 हजार करोड़ के प्लेनों में चलता है, 1.5 लाख का पेन इस्तेमाल करता है, 10 लाख का गॉगल पहनता है, 10 लाख का सूट पहनता है और हजारों करोड़ के घर में रहता है। ऐसा फकीर जो है जिसने कहा था हम तो क्या फकीर है जी, झोला लेके चल देंगे, लोगों के हाथ में झोला दे दिया। जली ना, तेरी भी जली ना। और देश की इज्जत गुरवंत पन्नू जो है वहां ले रहा है ट्रम्प के प्रोग्राम में, और हमारा देश मुंह देख रहा है, बात नहीं कर सकता। और चाइना ने 2 काउंटीज बना दी और मेरा देश का प्रधानमंत्री म्याओ 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 कर रहा। उससे अच्छा तो हम लड़के हारे थे, लेकिन लड़के हारे थे, जान देकर हारे थे, शहीद की इस देश के लिए देने वाला जो परिवार है ना, उसका धर्म पूछ रहे, पहले अपना धर्म बताओ। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हो क्या तुम इंडियन? देश की रक्षा नहीं कर सकते? ये शिक्षा की बात करेंगे अजय आलोक जी, वह काफी व्यक्तिगत हुए थे, मैं तो कभी होता नहीं। अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ाते हैं लोग, इनके सारों के बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमको ज्ञान पिलाएंगे जो यहाँ पर पढ़कर यहाँ पर अपनी हस्ती बनाई है पूरे देश में। नहीं, तो आप भी पर्सनल मत करिए। नहीं, आपके नेताओं के भी बहुत सारे बच्चे विदेश में पढ़े हैं भाई, आपके नेता राहुल गांधी विदेश में पढ़े हैं। उनको क्यों नहीं कहा? उनको सिक्योरिटी की वजह से जाना पड़ा। अरे भाई आपके बहुत सारे नेता, लिस्ट गिना देता हूं अभी, आपके बहुत सारे नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़े। उनको जब इंदिरा जी को मारा गया था तो डिक्की में गाड़ी के बंद करके लेके जाना पड़ा था। अपन रिफॉर्म करना चाहिए। ये कभी सोचने का काम जो है ये नहीं करेंगे तो मुझे धर्म बताने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है क्या धर्म है। अब बिल्कुल और दिल्ली में 0 सीट है। किसी को रणनीतिक कदम है बीजेपी को हराने के लिए। अब आप कुछ भी कहते रहिए लेकिन आपको सामना करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी से आमने सामने की टक्कर, तो कांग्रेस पीछे हट गई। भाई हम कब मना कर रहे हैं? चोर चोर मौसेरे भाई, ये तो सामने स्क्रीन पे दिख ही रहा है, तो मैं क्यों मना करूं? मैं क्यों करूं? अब एक एक करके जरा दोनों का जवाब देता हूं। अतुल भाई, अब बिना मतलब में मुझसे गुस्सा गए, मेरे बच्चे क्यों वहां पढ़ा रहा हूं, मैं बच्चे पढ़ा रहा हूं, वहां पढ़ा नहीं रहा हूं, मेरा बेटा ही पढ़ रहा है, दोनों मेरे बच्चे नागरिक है, मैं वहां काम करता था। एक मिनट अतुल भाई, एक बार अतुल भाई मैं खत्म कर दूंगा। मैं नाराज नहीं हुआ, अरे मैं नाराज नहीं हुआ आपसे, मैं बता रहा हूं मेरे बच्चे वहीं पैदा हुए, इसलिए वहीं के नागरिक हो गए। नहीं, मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी राहुल गांधी पे कुछ नहीं की है भाई। मैंने कहा कि राजीव, सोनिया, राहुल, प्रियंका, ये बताओ इसमें से एक भी हिंदू बताओ। उठ
क्वेश्चन। ये व्यक्तिगत कहां से हो गया? हिंदू नहीं है ना वो, तो ये व्यक्तिगत टिप्पणी कौन कैसे हो कहता गई? है? आप प्रूफ कर दीजिए कोई हिंदू है इसमें से। कौन कहता है? मैं कह रहा हूं सब कहता है, सब मैं कहता बताऊं है। अभी। कैसे राहुल गांधी हिंदू हो जाएंगे? पारसी माँ और ईसाई, पारसी माँ, एक मिनट, पारसी पिता ईसाई माँ के बेटे हिंदू कैसे हो गए? मैंने यही कहा, एक मिनट, अब राहुल अतुल भाई, मैंने आपको टोका नहीं था, कोई व्यक्तिगत अरे टिप्पणी सोनिया नहीं की, जी तो मैं शादी साफ करके साफ किसके बता। साथ आई थी? दूसरी बात, सच बोलने पे अगर आपको मिर्ची मालक लगे, जी, इस पे आज बात हो जानी चाहिए। आज मैं बात अब करके रहूंगा। आप मऊ की बात कर रहे हो, बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हो। पंच तीर्थ किसने बनवाया? प्रधानमंत्री मोदी ने। जन्म स्थान का विचारक मऊ में किसने करवाया? प्रधानमंत्री मोदी ने। आप लोग को अभी 70 साल तक बाबा साहब की याद नहीं आई, 40 साल तक उनको भारत रत्न नहीं दिया, नेहरू ने 2 बार चुनाव हरवाया, बाबा साहब का लगातार अपमान किया। क्या बात आप कर रहे हैं और आप बाबा साहब की बात कर रहे हो? तो ये कहेंगे नहीं कि कौआ हंस की चाल चला लगा थोड़ा थोड़ा, कौए ने भी सोचा वो एक दिन बन जाएगा हंस, ऐसा होता नहीं है ना। ये तो मोदी जी का। अच्छा, अजय आप एक सेकंड रुकिएगा। अतुल भाई, आप गुस्सा जाओगे तो अजय, क्या एक होगा? सेकंड मोदी जी का आपको अतुल लोंडे कोशिश पाटिल गाली जवाब देने देना से मोदी जी की उम्र बढ़ जाती है। एक मिनट रुकिए, अतुल लोंडे पाटिल जवाब दे रहे हैं आपका। पहले इस मुद्दे को खत्म कर अभी लेते तो हैं, क्योंकि प्रियंका अक्सर आप ये गांधी को मुद्दा बोलना उठाते बाकी है, हैं। माना। अजय लोग आप अक्सर ये मुद्दा उठाते हैं। आज अतुल लोंडे पाटिल कह रहे हैं आज मैं इसका जवाब देकर जाऊंगा, इस डिबेट को खत्म करके जाऊंगा। बोलिए अतुल लोंडे पाटिल, बोलिए। दे दो भाई, देखिए दे दो भाई, दे दो, हिंदू बता दो कैसे, चलो मैं भी मान लूंगा। देखो इंदिरा जी की शादी फिरोज गांधी से हुई। पारसी समाज कौन थे? दूसरे समाज की अगर लड़की आती है तो उनको मानते नहीं, उनको अपने धर्म में रहना पड़ता है। ठीक है, समझ गया। उनका अंतिम संस्कार पूरा जीवन हिंदू पद्धति से गया। राजीव गांधी जी के साथ शादी हुई, सोनिया जी की शादी जो होती है जिस धर्म में जाती है उस धर्म के हो जाते हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी तो राजीव गांधी किस धर्म के हुए? मेरे बीच में बोला, मैं आपके बीच में मेरे भाई राजीव गांधी का धर्म क्या हुआ? मेरे बीच में बोलो मत, मैं आपको समझा रहा हूं। नेहरू जी का सरनेम कौल था, वो कश्मीरी पंडित थे। उनको भी आपने जो सोशल मीडिया से जो उनकी बदनामी की है सबने देखी है। मोतीलाल नेहरू जी पूरा घराना जेल में रहा, उनकी बहनें जेल में रही। अरे भाई आइए इधर आइए, आगे आइए, पीछे कहां गए? उन्होंने आगे आइए, आगे राजीव गांधी से आगे आइए ना। मैं सब बताता हूं ना, मैं सब बताता हूं। तो आपको अगर धर्मों के बारे में और आपको अगर किस तरह से क्या होता है पता नहीं है तो हम क्या करेंगे? अरे राजीव गांधी और सोनिया गांधी पारसी और ईसाई हुए या नहीं? ना आपने ही धर्म की भाई पालना पारसी की है, और ना आपको ईसाई धर्म हुए समझता कि है। नहीं, बस इतना देखिए, बता माना दीजिए, जी, हाँ या बीच ना। में बोलने नहीं दे रहे। अरे अबला- अच्छा, बोलने दीजिए ना उनको। लेट हिम स्पीक। हाँ बोलिए। तो राजीव जी क्या हिंदू रहे, इंदिरा जी हिंदू ही रहे। आप ही पूछ लीजिएगा। राजीव जी हिंदू ही रहे, इंदिरा जी हिंदू ही रहे। कैसे उनके रहे? उनके अंतिम संस्कार हिंदू के इससे हुआ। राजीव जी का अंतिम संस्कार, राजीव जी की शादी हिंदू धर्म के हिसाब से हुई है, तरह से हुई है। इंदिरा जी की शादी हिंदू तरीके से हुई है। जब राजीव जी का अंतिम संस्कार हुआ वो हिंदू पद्धति से हुआ। राहुल जी पूरी हिंदू पद्धति से जीते ना। राहुल जी ने बाहर के हैं, वो सारे देश में है, उन्होंने देश के लिए बलिदान भी दिए। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। दिए सारे के सारे परिवार जेल में रहा स्वाधीनता संग्राम में। सब कुछ देश के लिए कर वो लोग हमसे पूछते हैं जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, जिन्होंने 1942 के आंदोलन के खिलाफ गद्दारी की है, जो कभी आंदोलन में मानस आपको कुछ जवाब मिला? गए हैं, जिन्होंने अंबेडकर जी जो है मानक को जवाब मिला? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, छोड़िए अब छोड़िए, अब आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी का धर्म मुद्दा नहीं। देश को जवाब मिल गया कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी क्या है, और देश को जवाब मिल गया। इनको बिल्कुल और जो हिंदू नहीं है ना, वो पिछड़ी जाति अम्बेडकर का अपमान करने वाले जाके मऊ में नौटंकी ना करें। अरे छोड़ो, संविधान ये जो मऊ में जाके नौटंकी कर रहे हैं संविधान भूमि पे, वो नौटंकी करने की आवश्यकता नहीं है। अम्बेडकर का अपमान किया जीवन भर, और गांधी जी ने। और आज एक सेकेंड, अब रुक जाइए प्लीज, अब रुक जाइए अब एक सेकेंड प्लीज, अब रुक जाइए, दोनों रुक जाइए प्लीज, दोनों रुक जाइए। दिल्ली के चुनाव पर आ रहा हूं मैं। अजय आलोक एक जवाब और दीजिए। प्रियंका कक्कड़ कह रही हैं हरियाणा से जहरीला पानी दिल्ली भेज रहे हैं, और आज 15 गारंटी आई है आम आदमी पार्टी की। अजय आलोक, और ये आम आदमी पार्टी की स्ट्रांग पिच है, स्ट्रांग विकेट, कैसे मुकाबला करेंगे? कोई स्ट्रांग विकेट नहीं है, यहां पीछे उधड़ गई है। बैट्समैन रिटायर्ड हर्ट होते जा रहे हैं। पूरे चुनाव में राघव चड्ढा दिख रहे हैं क्या कहीं आपको? कहां गायब हो गए? उनसे ही पूछना है जरा मुझे, कहां गायब हैं चड्ढा जी? लंदन में है क्या? कोई चुनाव प्रचार में दिख रहा है कप्टीवाल जी के अलावा? और ये गारंटी अब जनता समझ रही है कि इनकी गारंटी जीरो। पंजाब में दे दिया क्या महिलाओं को पैसे? और कि ये कितनी विषाक्त हो गए ये लोग कि कह रहे कि दिल्ली की जनता के लिए जहरीला पानी भेज दिया। अरे जहरीला पानी तो यमुना का देख देख के दिल्ली की जनता का खून वैसे ही सूख जाता है, उबल जाता है। पूर्वांचलियों को छठ उसी पानी में करवाया आपने। गजब बेइज्जती है।
भाई मजा आया। वीडियो के बारे में आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही डिबेट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई डिबेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।